जी मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। पहले बता दूं कि जी मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मेरे 3 डोज लगे हुए हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। देखिए जी, मैं सालों से ये कह रहा हूँ कि जी हमारी जो गंदगी की वजह से, ठीक है, खासकर जो 2019 से जब कोरोना वायरस फैला था, मैं कह रहा था भाई गंदगी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से कोरोना वायरस हुआ है। ठीक है ना जी। और कोरोना वायरस की जो असल वजह है वो हवा की आलूदगी है। ठीक है ना। वो फैलने की जो सबसे बड़ी वजह गंदगी है, कचरा हर जगह है। आपको मालूम है हमारे गटर का पानी पीने के लाइन में मिक्स हो रहा है और हमारे घरों में गंदा आलूदा पानी और आ रहा है। आपको मालूम है जिसकी वजह से वायरस और दीगर बीमारियाँ और खासकर कोरोना वायरस तेज़ी से फैल सकता है। ठीक है ना जी। अब जी यहाँ पे मैं बात करूँगा कि किस तरह जी जो मज़हब जो है वो हमारे जो 3,000 या 2,000 साल पहले, 1,500 साल पहले से हमें इस वक्त के बारे में वार्निंग दे रहे थे कि भाई ये वक्त भी आएगा क्लाइमेट चेंज का, और ख़ासकर उसको कैसे लड़ सकते हैं ये भी बता रहे हैं। ठीक है। देखिए ये देखिए, खासकर जो ईस्टर का त्यौहार जो इस दौरान आता है, ईसाइयों का ईस्टर का त्यौहार आता है। ठीक है जी। और रमज़ान जो हमारे जो मुसलमानों का त्यौहार आता है, इसी दौरान उन दोनों को जब मैंने देखा ना, तो जी क्लाइमेट चेंज तो मैंने बहुत ज़्यादा लगा कि यार इसमें क्लाइमेट चेंज बताया गया है और उसका हल बताया गया है। अब सिर्फ माना बता दूँ कि देखिए आपको मालूम ईस्टर जो है ना, ईस्टर का मैं समझता हूँ जो ईसाई होते हैं वो पिंक मून, जो गुलाबी रंग का चांद देखकर फिर वो कहते हैं कि भाई ईस्टर स्टार्ट हो गया है। और ख़ासकर आपको मालूम है जो गुलाबी रंग का चांद है वो जो सूरज जो तुलू होता है उस जैसा ही लिखता है। और ईस्टर जो अल्फाज है, आपको मालूम है सूरज जो ईस्ट से तुलू होता है, तो सूरज तो मैं समझता हूँ ईस्टर का भी इससे एक अल्फा माना बनती है। और आपको मालूम है सूरज जो होता है वो गर्म होता है। ठीक है ना जी। और रमज़ान, आपको मालूम है रमज़ान की माना किसी को मालूम कि रमज़ान का मतलब क्या है आप में से, कि रमज़ान अल्फाज का मतलब क्या है? शरीफ रहमतों का महीना है। नहीं सर, रमज़ान का मतलब है कि शदीद गर्मी। अल्फाज का मतलब ये है अल्फाज, जी हाँ, कि शदीद मतलब इतनी गर्मी के बंदा बर्दाश्त ना कर पाए। ठीक है ना जी। तो इस वजह से ही क्या खासकर ये क्या जब आप रोज़ा रखें तो घर के अंदर ही रहें। ठीक है ना जी। तो आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज भी तब होता है जब शदीद गर्मी हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज भी वही होता है जो आजकल साइंटिस्ट, खासकर आपको 97% साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज इंसानों की वजह से हो रहा है। ठीक है ना। तो बराबरी कुदरत को आप तंग करोगे, इंसान कुदरत को बर्बाद करेंगे तो कुदरत भी अपना बदला लेगी। अब सिर्फ थोड़ा आगे चल के मैं आपको समझा दूँ कि किस तरह इस दौरान जो ईस्टर और रमज़ान और इस वक्त के जो त्यौहार हैं उसमें और क्लाइमेट चेंज में क्या एक जैसी बात है। देखिए पहले मैंने आपको मतलब तो बता दिया कि इसका मतलब सूरज और गर्म, रमज़ान का मतलब भी गर्म होता है और क्लाइमेट चेंज भी गर्म होता है। अब जी दूसरी अगर बात करें ना, आपको मालूम है जो ईसाइयों का जो बाइबल होता है, जैसे मुसलमान का कुरान है, ईसाइयों का भी जो बाइबल है वो कुरान की तरह होता है। ठीक है। तो जी आपको मालूम उनके जो बाइबल में ये कहा गया कि भाई जो हज़रत ईसा है, ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, वो उनको जब क्रूसिफिक्शन उनको जब लटकाया गया था एक क्रॉस पे, ठीक है, तो वो बाहर था, आम खुले आसमान में था। ठीक है ना थी। तो मैं समझता हूँ उस वजह से खुले आसमान में जब आप जाओगे, ठीक है, तो आपको मुश्किल होगी, आपको एक मैसेज मिल जाएगा। आप खुले आसमान में जब जाओगे तो आपको परेशानी मिलेगी और शायद तकलीफ़ मिलेगी। और जब उससे आपको रमज़ान का जब वक्त था, जो पहली नबूवत रमज़ान की जो आई थी, ठीक, केव हिरा में, जबल नूर में, तो आपको जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम है जो गुफा के अंदर थे, लेकिन ये भी कहा गया कि सूर्य अलग में कि भाई आसमान फटा था। ठीक है, उस दौरान। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गर्मी की लहर आई थी आसमान से। ठीक है, न्यूक्लियर लहर भी कह सकते हैं हम। लेकिन उस वजह से ये फ़ायदा ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर थे केव के, तो उस वजह से उनको वो गर्मी का जो लहर थी वो उसको असर नहीं कर पाई थी। ठीक है जी। और ये भी बताया गया कि जब उस दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकॉन्शियस हो गए थे, मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो ये सिम्टम्स है हीट स्ट्रोक के। जब आपको हद से ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो आपको आप समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, आप धुंध हो जाती है। तो मैं समझा ये इस हवाले से बताया गया। तो जब मैं कोरोना वायरस भी देखिए, कोरोना वायरस लड़ने का भी 2 हल हैं आपको क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज में भी ये कहा गया कि भाई आप धूप में ना निकलें, ठीक है, घर के अंदर रहें। ठीक है। और दूसरा ये है कि सन ब्लॉक, आपको धूप में लड़ने के लिए क्रीम होता है, जो पिछली बार भी मैंने बताया था लोगों को। सन ब्लॉक होता है जो धूप में आप धूप से निकलने के पहले सन ब्लॉक लगाते हैं, लेकिन अफसोस से यहाँ पे किसी भी शख्स को सन ब्लॉक नहीं लगा हुआ। आपको क्योंकि देखें, क्योंकि आपको 500, 1000, 1500 तक वो कीमत है उस एक क्रीम की। ठीक है ना। तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ख़रीदने के लिए। तो ये है कि जी मैं इस दौरान मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि आप लोगों की मदद की जाए, ख़ास करके आपको गर्मी में। देखिए अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है,
2-3 बजे इतनी गर्मी होती है कि बंदा खड़ा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो देखिए ये इसी हवाले से कहा गया कि गर्मी में आप ना काम ना करें, ये इंसान को तकलीफ होगी। ये पीढ़ी में ऐसा लगा देना टेंट वगैरह, टेंट वगैरह, तो हम आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल सर, मेरी भी सुनने वालों से अपील है कि गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि कम से कम टेंट लगा दे ताकि धूप का साया इन पे ना पड़े और साए के अंदर ये अपना धंधा अपना काम तलाश करते रहें, छाछ में सांस ले। बिल्कुल सर, ठीक है जी। तो ये जी बात ये कहा गया कि भाई धूप में ना निकले। अब जी दूसरी बात करते हैं हम, ठीक है जी। अब जी यहाँ पे आपको मालूम है जो ईस्टर का त्यौहार के उसके बाद ईसाई भी रोज़ा रखते हैं, आपको मालूम है, ठीक है ना जी। तो उस और हमारे रमज़ान के दौरान भी मुसलमान रोज़ा रखते हैं। लेकिन आपको मालूम है रोज़े का असल मकसद क्या है? रोज़े का असल मकसद है कि कम इस्तेमाल करें, कम खाना खाएं, कम पिएं, ताकि मैं समझता हूँ ये इस वजह से ये कहा गया कि देखिए हो सकता है कि आगे आपको मुश्किलात हो चीज़ों की, तो अभी आप अपने प्रिपेयर हो जाएं, अभी उसकी मुश्किलों से लड़ने के लिए अभी आप सीख लें कम खाना कम पीना, ताकि आगे मुश्किलों से आप लड़ पाएँ। क्लाइमेट चेंज, आपको ना क्लाइमेट चेंज में भी साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि भाई हम जिस तरह हम गंदगी फैला रहे हैं, जिस तरह हम आपको मान ज़मीन से ऑयल वगैरह निकालते हैं, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, कुदरत को हम हद से ज़्यादा दरख्त काट रहे हैं, ठीक है ना, जिससे हम कुदरत को हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा भी बरामबानी वक्त आएगा कि हमारी चीज़ें ही नहीं होगी इधर। तो उसको साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बरामबानी कम इस्तेमाल करें, ठीक है, कम इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें आगे आपको कम मुश्किलात नहीं होगी, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं। और मैं समझा जो कुरान और बाइबल में जो खाली इस दौरान जो रोज़ा रखने की जो प्रैक्टिस है उसमें भी यही बताया कि भाई कम इस्तेमाल करें चीज़ें ताकि आगे आपको मुश्किलात ना हो। अब जी एक और बात होगी, ये इस जगह की देखिए, ये मैंने जब देखा कि जो ईस्टर के दौरान जो आपको मालूम है जो हज़रत ईसा को उन्होंने लटकाया था क्रॉस पे, ठीक है ना जी। तो उससे पहले जी उनके साथ 12 लोग थे। और आपको मालूम है हज़रत ईद उल अज़हा जो महीना है वो भी 12वां महीना है रमज़ान का, ठीक है ना जी। और आपको मालूम है उसके दौरान आपको एक वक्त के खाने से पहले हज़रत ईसा को मालूम था कि भाई उनकी मौत होने वाली अगले दिन, ठीक है ना जी। और यहाँ पे जो हमारे ईद उल अज़हा में भी जो हमारे जो जानवर होते हैं जो होते हैं जो कुर्बानी के लिए हम होते हैं, उनको भी ये हमें भी मालूम होता है कि भाई इनको अगले मतलब रात को मालूम होता है कि भाई सुबह इनकी मौत होने वाली है, ठीक है ना। तो ये होती है कि अपनी मौत से पहले मालूम हो जाना कि मौत आने वाली है, ठीक है। ये एक मैसेज मिलता है। तो आपको मालूम है साइंटिफिक रिसर्च में एक चीज़ है जिसका नाम है रिसर्च फोरकास्ट। इसमें भी बताया गया कि अगले जो चीज़ें अगले चीज़ों को पहले बता देते हैं। फोरकास्ट का मतलब ये कि आने वाली चीज़ें जो होती हैं वो पहले कुछ अर्सा पहले आपको बता देते हैं ग्राफ के थ्रू, ये रिसर्च के थ्रू। और ये जो पैटर्न देखते हैं साइंटिस्ट डेटा के थ्रू पहले बताते हैं कि भाई अगले हफ्ते आपके पैसे की कीमत कितनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आज हमें डेटा होता है तो हमें मालूम होता है कि अगले हफ्ते सोने की कीमत क्या होगी, तो ये डेटा से मालूम होता है। तो ये भी एक साइंस में जो साइंटिफिक रिसर्च होती है इसमें भी ये मैं समझता हूँ इस हवाले से इनको कहा गया कि भाई इसकी खूबी है और इस पर हमें और बेहतर करना चाहिए ताकि हमें आने वाले वक्त के बारे में पहले बताना वो साइंटिफिक रिसर्च बता सकती है और इस पर हमें और फोकस करना चाहिए, ठीक है ना जी। अब जी एक और बात आपको मालूम है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत आ रही थी, जो हज़रत जिब्राइल थे उन्होंने पहली जो बात कही थी ना वो ये थी कि भाई इंसानों को वो चीज़ें बताओ जो इनको मालूम नहीं है, ठीक है ना। ये पहली बात। आपको मालूम है साइंसी तहकीक जो नॉलेज होती है वो ऐसी नॉलेज है जो इंसानों को आज नहीं अब भी नहीं मालूम। जब आप तहकीक करने के बाद जब हम मालूम होती है तो ऐसी नॉलेज होती है उसमें झूठ कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ इस सवाल से हज़रत जिब्राइल ये फोकस करेंगे भाई साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा फैलाओ इंसानों को और दीगर जो हमारे लोग हैं उनको ये बताओ कि साइंटिफिक नॉलेज की क्या अहमियत है और इस पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करो ताकि ये, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज देखें मैं कह सकता हूँ कि साइंटिफिक नॉलेज झूठ नहीं बोलती क्योंकि वो सबूत फैक्ट पे काम करते हैं, वो जो सबूत पे देखकर वो अपना रिसर्च करते हैं साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। अगर हम किसी और की अनसुनी बात हम सुनते हैं तो वो बगैर किसी सबूत की होती है, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज होती है ना वो सबूत देखते हैं, वो फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, सारे सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, फिर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सच पे मुबनी होता है। तो ये सवाल से ये कहा गया है। और जो आपको मालूम है जो पुराने जो ईसाइयों के ये भी उनकी जो कहा गया कि जब
क्रूसिफिक्शन के बाद जो है ना हज़रत ईसा को सूट पहना होता सफ़ेद कलर का, जिससे उनको कोई और चीज़ उनको असर नहीं कर पाती उनकी हिफाजत के लिए। तो मैं समझता हूँ ये इस सवाल ये कहा गया कि जो आपको मालूम है सफ़ेद कलर का सूट जो हमारे एस्ट्रोनॉट पहनते हैं, जो दूसरी दुनिया में और चांद पे जो जाते हैं लोग, वो सफ़ेद कलर का जोड़ा पहनते हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ इससे टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी सूट होता है, सारी चीज़ें होती है और गर्मी से वो सूट बचाता है। इसको एस्ट्रोनॉट जो पहनते हैं सफ़ेद कलर का सूट, उनको गर्मी, धूप की गर्मी, जो धूप न्यूक्लियर जो रेज़ हैं वो नहीं लग सकती सफ़ेद कलर सूट में। तो मैं समझता हूँ कि इस यहाँ पे टेक्नोलॉजी और सफ़ेद कलर के सूट पे ज़्यादा फोकस किया गया है और यहाँ पे साइंस की इंफॉर्मेशन में ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन अगर हम दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी, जो मैं समझता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर हम नहीं रह सकते। और क्लाइमेट चेंज से, शदीद गर्मी से और कोरोना वायरस से और दूसरी हमारी चीज़ों से हम जब हिफाजत साइंस और टेक्नोलॉजी कर सकती है, और कोई चीज़ नहीं कर सकती। आपके MP MNA, आपके जो लीडरान हैं, ये आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी ही आपकी हिफाजत कर सकती है। अगर आप आज ये मशीन इस्तेमाल करते हो खोदने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी है। ये मशीन बनाने से पहले उन्होंने रिसर्च की होगी कि भाई कैसे बनाते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो ये मशीन आपके काम की है, बेलचे से ज़्यादा बेहतर मशीन है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी इस तरह आपकी चीज़ों को बेहतर कर सकती है, ठीक है ना। हाँ, अब जी देखिए आखिर में बता दूं कि सेक्रीफाइस, कुर्बानी, देखिए यहाँ पे भी कुर्बानी का बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है, कुर्बानी, ठीक है। और हमारे माने बाइबल और कुरान और बाइबल दोनों में इस दौरान कुर्बानी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। भाई कुर्बानी आपको देनी होगी, या तो आप शुरुआत में दें या तो हम आखिर में दें। और यही बात जी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हम अपने इर्द गिर्द गंदगी फैला रहे हैं, आपको मालूम है गटर का पानी पीने के पानी में जा रहा है, हर जगह कचरा है, कचरा समुद्र में फेंक रहे हैं, रोडों पे गलियों में फेंक रहे हैं। खासकर जो मास्क आपको पहना हुआ है, मुझे मास्क पहना हुआ है, ये जी रोडों पे पड़ा होता है, इससे बीमारी कोरोना वायरस फैल सकता है, ठीक है ना जी। और हवा की आलूदगी बढ़ रही है, तो इससे जी ये साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि भाई बड़ा हम इसको कम करें। अगर कम नहीं करेंगे तो आपको कुर्बानी देनी होगी, आपकी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, जानों की कुर्बानी देनी होगी। साइंस तो एक काम कर रही है, ये सोलर लगा रही है, सोलर नीचे नहीं खींच रहे हुई सूरज को। नहीं ये गलत बात है। गलत क्यों है? सोलर नहीं खींचते जी सोलर सर, सोलर एक चीज़ है कि हम बिजली बना सकते हैं, बिल्कुल बिजली बना सकते हैं जी। तो वो उसकी शुआ को नीचे खींचता है, जी नीचे खींचता है। अब कितने सोलर लगे हुए हैं? सर बहुत ही कम है, ज़्यादा है। हैदराबाद में कम है बहुत। करोड़ों से ज्यादा है अच्छा, मुल्क में इसकी शिद्दत गर्मी की ये सोलर की वजह से हो रही है, किसी की वजह से सोलर नहीं नहीं हो रही खींचता है। है। पहले सोलर नहीं थे तो कितनी गर्मी थी, बे- अब सोलर है तो कितनी गर्मी है, ये भी महसूस करो ना सर, तुम लोग। सोलर जो है ना वो गर्मी को खींचता नहीं है, जो गर्मी आती है वो आती है, अगर सोलर हो या नहीं हो, हाँ, खुद आती है। खुद सूरज से गर्मी आती है, सोलर से नहीं आती। सोलर खींचता है नीचे, मुल्क बाद देखे रिजल्ट क्या है, गर्मी था आंधी है या नहीं। सोलर नीचे खींच रहा सर है। अभी देखिए यहाँ पे सोलर नहीं है, यहाँ पे सोलर नहीं है तो गर्मी तो है ना। सोलर अगर सोलर होता तो वो साए क्या नीचे आप रहते, गर्मी नहीं लगती सोलर नहीं और है, बिजली पूरे बनती। प्लाजा पे सोलर है, बंदे ठहरे हैं गर्मी से, इतना गर्मी है। पूरे प्लाजा पे सोलर नहीं नहीं नहीं, देखिए ये आपकी बात गलत है। सोलर गर्मी पैदा नहीं करता, सूरज गर्मी पैदा करता है। गर्मी से चलता है सोलर, किससे चलता है? सर सोलर जो होता है ना, ये गर्मी खींचता है अपने अंदर। एक तो एक फ़ायदे की चीज़ है, आपको सोलर से दो फायदे हैं, गर्मी खींचता है और आपके जो सोलर का साए के नीचे आप बैठ सकते हो, धूप के सूरज के नीचे आप नहीं बैठ सकते। तो आप देखिए क्या फ़ायदे, कौन सी फ़ायदे की चीज़ है, आप खुद देखें। लाइट ना हो तो सोलर काम आता है। हाँ, और बिजली बन सकती शहर है। वाले काम वाले को तो परेशानी है ना, वो तो सोलर चला के समझ आप अरे लाइट ना होती तो सोलर गरीब का ने तो काम करना ना रोज। लाइट ना होती। अच्छा, आपको क्या मसला हो रहा है सोलर से? सोलर से आपको क्या परेशानी हो रही है? सोलर भाई नीचे खींच रहा है गर्मी को, नहीं नहीं नहीं, सूरज को नीचे खींच रहा है। देखिए अभी यहाँ पे कोई सूरज नहीं है तो सोलर नहीं है, सोलर नहीं है, यहाँ धूप आ रही है, यहाँ धूप आ रही है। भी नहीं है। सर क्यों? सोलर चल रहे हैं भाई, छतों पे दुनिया चल चला रही है अगर सोलर। ठीक है सर, एक मिनट हम ट्राले लहा के आने हैं, आने ठीक है। पे हैदराबाद इस पे साइंस क्यों नहीं जाती? देखिए सर, ये मैं आपको अगली बार जब आऊँगा ना तो सोलर लेके आऊँगा, मेरे पास पड़ा हुआ है एक, तो फिर हम देखेंगे भाई कहाँ गर्मी होती है कहाँ गर्मी नहीं होती। मैं आपको इसका एक नजर का चश्मा होता है, जी हाँ, ठीक है, नजर का चश्मा होता है, बंदा पहनता है, ठीक है, उसको ऐसे सूरज पे पकड़ो और इस पन्ने पे पकड़ो, इसको आग लगा देगा। नहीं वो सूरज नहीं, वो सोलर नहीं होता, वो गिलास होता है सर, तो गर्म हो जाता है, वो गिलास होता है वो गर्म। सोलर के नीचे ना। सोलर आपको, सोलर से धूप पास नहीं होती, गिलास से पास होती है। उसको खींचता है नीचे,
ऐसे शुआ को जो सूरज की शुआ है ना ऐसे बिखरती है, वो बिखरने नहीं देता, उसको नीचे खींच रहा है। सर आप गलत हो, ठीक है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। और देखिए जैसे तख्ता होता है, आम तख्ता लगते सोलर का पैनल भी तख्तों की तरह होता है, वो धूप को नीचे नहीं आने देता, साया की तरह होता है और बिजली बनाता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब जी मैं कह रहा था जो बातें ये देखें, मैंने कहा कि 97% जो साइंटिस्ट हैं बिल्कुल कोई नहीं, सोलर इस्तेमाल करना चाहिए जी। बस सर मैं आखिरी बात कर दूं कि जी देखिए अगर आप देखिए साइंटिफिक सर साइंस और टेक्नोलॉजी पे अगर आप बात नहीं करोगे तो मुझे डर है कि देखिए कोरोना वायरस फिर से फैल सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए अभी कोरोना वायरस थोड़ा कम हो गया तो लोग फिर से वही गंदगी फैला रहे हैं। आपको मालूम है गटर का पानी पूरा सिंधु दरिया में जा रहा है, मैंने रिपोर्टिंग की हुई है। तो बराबर पानी गंदगी ना फैलाएं वरना ये वायरस फिर से आ सकता है। शुक्रिया। हमारे घर में रेट है नहीं। ठीक है सर, सोलर तो अच्छी बात है ना, बिजली बनाता है। हम तकरीबन 2 साल 1 साल चलाते हैं उसको आराम से। बिल्कुल हमारे बैटरी वो 1 साल 2 साल जो है ना उसको खुद ही चार्ज भी करते हैं और खुद ही हमारे कितने सहूलत है। काम की बात किसी को करने नहीं आती। जैसे शुगर की बीमारी है, कितना साइंस ने काम किया है, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसी बीमारियां हैं जो उस पर रिसर्च करके उस पर कंट्रोल में लाए, लेकिन यही बातें काम किया, सोलर है, ये है, वो है, कुदरत। सर जैसे ये मशीन ड्रिल मशीन जो होती है मशीन, ये बेलचे से ज़्यादा अच्छी है। साइंस ने आप बहुत बेलची काम से बिल्कुल किया, अच्छी है। अभी सारा सिस्टम आ गया बटन में, बहुत बिल्कुल। तरक्की की एक है, अंगुली में आ गया। बहुत तरक्की की है और करेगा भी, और काम भी करेगा, लेकिन काम सर वही हो जो इंसान के मुफाद में हो। सर ये पाकिस्तान में बिल्कुल ही कम इस्तेमाल हो रहा है। अब ये चीज़ें चाइना और दूसरे ममालिक से आ रही हैं चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में ये कोई काम नहीं हो रहा साइंस और टेक्नोलॉजी में। अगर हमारे कोरोना वायरस की वैक्सीन है, ये भी साइंस ने रशिया अमेरिका और चाइना वालों ने बनाई, पाकिस्तान ने नहीं बनाई। यही बात में सर, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोले तालीमी इदारों में सिर्फ करप्शन है, सही पढ़ाते नहीं है। सर यही बात मैंने पिछली बार भी की थी कि भाई ये जानबूझ के नहीं बनाते क्योंकि इंजेक्शन वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी लोगों को। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको बताऊं कि भाई कि यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहिए पाकिस्तान में। लोगों की मर्जी है, समझे या नहीं नहीं बात सही है। इनको उनकी बात करना, इनको